स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। यह वीडियो हम लोग का एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड 5th नंबर का लेक्चर होगा। इस वीडियो हम लोग बाकी बचे हुए जो भी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपको जो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला होता है आपका कि एल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, दूसरा होता है आपका जब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है उसमें हमने बताया था आपको एसिडिटी के बारे में कि अल्कोहल का जब एसिडिक नेचर होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो उसमें उसके बाद हमने पढ़ा था मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें कौन सा कंपाउंड अल्कोहल देता है। साथ ही साथ इसके बाद से जब अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का तो हमें एस्टर मिलता है। ये सारे रिएक्शन के बारे में हमने जो न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड उसको कवर कर लिया था। साथ ही साथ हमने आपको ये बता दिया था कि जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन करता है अल्कोहल तो उसमें पहला रिएक्शन आपका था फास्फोरस हैलाइड के साथ, यानी PX3 और PX5 के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करता है तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि आपको एल्किल क्लोराइड मिलता है। साथ ही साथ जब अन्य बाय प्रोडक्ट मिलते हैं आपके, जैसे कि POCl3 जब पेंटा हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और H3PO4 PO3 आपको जब टेट्रा हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। बाकी जब आगे वाले जो रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड उसके बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कि किस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है और क्या हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, और उसके बाद बाकी जो भी है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका बाकी बचा है कि अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का नाम चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर आपका 7 है और इसका टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम अल्कोहल का बेसिक जैसे कि टाइप और बाकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने सारी चीजें कवर कर रखी है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और को कवर कर रखा है। अब स्टार्ट किया हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने आपको 2 टाइप में फर्स्ट टाइप आपको बता दिया, हमारा ये दूसरा टाइप आपका होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, ठीक है। इस अल्कोहल में हमने आपको फर्स्ट टाइप जब बता दिया जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता था, और दूसरा सेकेंड टाइप है आपका बी आपका अल्कोहल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जब अल्कोहल जैसे मान के चलिए आपके पास अल्कोहल है ROH, ठीक, जब इसका रिएक्शन या बॉन्ड फिजन होकर आपका मिल जाएगा R प्लस OH माइनस, इस तरीके का रिएक्शन होता है। इसको हमने कवर किया, पढ़ा रहे थे, ठीक है, बताया था। इसमें भी हमने आपको पहला रिएक्शन बताया जब पेंटा हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें किस टाइप का रिएक्शन बनता है, और टेट्रा हैलाइड के साथ यानी फास्फोरस हैलाइड के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड मिलता है, और साथ ही साथ आपको मिलता है अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि POCl3 और H3PO3। अब अगला देखते हैं, दूसरा टाइप होगा रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। अगला होगा इसमें आप देखिएगा रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, यानी इसको क्या बोलते हैं, डार्जेंस रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, डार्जेंस रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए अल्कोहल का रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है। इसका नेम रिएक्शन में जाएंगे तो डार्जेंस रिएक्शन में पढ़ते हैं। जब अल्कोहल का रिएक्शन आप देखिए पहली चीजें जैसे कि आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन हम पिरिडीन के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट आपके पास क्या होता है, पिरिडीन होता है। पिरिडीन के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस HCl मिलता है आपका, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, ROH हमने आपको बता रखा है, ROH। थायोनिल क्लोराइड का क्या होता है, SOCl2, ये आपका इसका फार्मूला होता है SOCl2। तो हमें क्या मिलता है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। फार्मूले का मतलब
ये आपका देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो ये होता है फर्स्ट है कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा रिएजेंट है, ठीक है। मान के चलिए अल्कोहल रिएक्टेंट यहाँ पे बन जा रहा है, ये आपका रिएजेंट बन जा रहा है। इसके साथ आपका कैटलिस्ट आपका pyridine है, के साथ हम गर्म कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, एल्किल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट आपको ये मिल रहा है, एल्किल क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपका एल्किल क्लोराइड मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट में आपको SO2 और HCl मिल रहा है। तो इस तरीके से अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, मान के चलिए हम एल्केन कोई भी दें, ठीक है, एल्कोहल ले ले रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास ये आपके पास CH3 CH2 OH, ये आपके पास एथेनॉल है, ठीक, एथेनॉल है, ठीक। एथेनॉल का रिएक्शन हम SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, और कैटलिस्ट क्या है, pyridine के प्रयास से रिएक्शन करा हमें क्या मिला, देखिए एल्किल क्लोराइड मतलब एथिल क्लोराइड मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए CH3 CH2 Cl, ठीक है। आपका Cl2 आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, Cl2, ठीक है। आप उसके बाद यार रहने दीजिए Cl, यहाँ से HCl भी बनाना है ना, SO2 प्लस HCl, ठीक है, HCl। इस तरीके से हम क्या मिला, एथिल क्लोराइड मिला, एथिल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मिला। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। चलिए इसका नाम लिख दे रहे हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये होता है, देखिए मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम pyridine के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मिलता है। इस तरीके से मान के चलिए ये आपका एक एग्जांपल था, ठीक है। मान के हमें यहाँ पे एथेनॉल लिए, आप मेथेनॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास CH3 OH है तो आपका मेथिल क्लोराइड, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। देखिए जितने कार्बन का चेन रहेगा, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, वो एल्केन मिलेगा। जैसे मान के यहाँ पे 2 कार्बन का है तो एथेनॉल है, एथ है तो एथेनॉल हो गया। अब यहाँ पे आपका मेथेनॉल है तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे मेथिल क्लोराइड। सब इसी तरीके से रिएक्शन कराएंगे तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट मिलती हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं कि अगला रिएक्शन कौन सा होता है आपके पास। अगला हम पढ़ेंगे, जैसे मान के चलिए इसको पढ़िए, फिर अगला हम देखेंगे कि ल्यूकास रिएजेंट के बारे में। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, इसको नोट करें, फिर हम उसको बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसको मिटा दे, फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपका कि जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड तो हो गया आपका ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, जिसमें HX के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। ये रिएक्शन देखिए, एक चीज देखिए, ये सारे रिएक्शन हमने प्रीवियस जो हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, ठीक है, उसमें सारी चीजों के बारे में हमने कहीं ना कहीं बता दिया था। लेकिन फिर भी हर चैप्टर में देखिए सेम टाइप का रिएक्शन आ रहा है, उस तरीके से सारी चीजें क्लियर होती जा रही है कि कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सारे रिएक्शन एक तरीके से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारे रिएक्शन आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है, बनते हैं। और ये ध्यान रखिए कि आपके पास रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट, और मेन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपको बनाना है, मेन प्रोडक्ट बनाना है। साथ ही साथ देखिए कई जगह आपको एग्जाम में बाय प्रोडक्ट के बारे में भी पूछ देता है, तो उसका भी ध्यान रखा कीजिए कि आपको कौन सा बाय प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम यहाँ पे वैसे बता ही दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला रिएक्शन देखिए, तीसरा होगा आपका, तीसरा रिएक्शन हमारा क्या होगा कि रिएक्शन विथ HX यानी हाइड्रोजन एसिड, ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड, या इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। इस रिएक्शन में क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट में देखिए ये होता है कि ल्यूकास रिएजेंट में आप एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें कैटलिस्ट आपका होता है। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको एक चीज के लिए क्या किया जाता है, फॉर्मेशन डिग्री ऑफ एल्कोहल जानने के लिए, ठीक है, एल्कोहल कौन सी डिग्री की है उसके बारे में पता लगाने के लिए टेस्ट फॉर, लिख लीजिएगा, टेस्ट फॉर डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है। इसके लिए भी इस रिएक्शन का यूज किया जाता है कि हाँ एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिससे हम एल्कोहल की डिग्री को पता लगाते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा,
वो आपका होगा ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएक्शन या ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, इसमें होता है। देखिए आपका इसमें क्या होता है, एल्कोहल का रिएक्शन, देखिए एल्कोहल प्लस HC, आपके पास HCl होगा, HX होगा, ठीक है, HX ले लीजिए, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन हैलाइड लिखी, हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड लिखिए, ठीक, ल्यूकास रिएजेंट HX हो गया। इसका आप रिएक्शन का एक कॉन्सेंट्रेट मीडियम में होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होगा, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सही रहेगा, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट HCl, इसके साथ आप ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 आपका रिएजेंट कैटलिस्ट होता है। इसके प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक चीज ध्यान, इस तरीके से हम क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड मिलता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखिए, जब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है, इसमें हम बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ प्लस वाटर भी मिल जाता है, प्लस वाटर, ठीक है। एक चीज है, जब 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, एंड 1 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो हमें उसमें कोई भी कलर चेंजिंग नहीं होता, टर्बिडिटी यानी नहीं मिलती है, ठीक है। और जब 2 डिग्री होता है, ठीक है, चलिए हम एग्जांपल के साथ उसको क्लियर कर दिया कर रहे हैं, ठीक है। पहला ध्यान रखिएगा, एग्जांपल, एग्जांपल ध्यान रखिए, जैसे आपके पास ये मेथेनॉल है, CH3OH, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, मेथेनॉल है, ठीक, प्लस HCl कॉन्सेंट्रेट मीडियम में ले लीजिए। इसका जब जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, मेथेनॉल, मेथिल हैलाइड मिलेगा, HCl प्लस H2O मिलेगा, ठीक है, वाटर मिलेगा। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। देखिए एल्कोहल डिग्री कैसे पता लगाते हैं कि देखिए जो भी फंक्शनल ग्रुप है, यानी यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, वो जिस कार्बन से जुड़ा, वो कार्बन और कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसके साथ कोई और कार्बन नहीं है, जो एल्कोहल है, एल्कोहल है आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके ये जो इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके साथ कोई और कार्बन तो जुड़ा नहीं है, इसलिए आपका ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा, यानी 1 डिग्री एल्कोहल होगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री क्लोरो हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन क्लियर होता है। यहाँ पे होता है नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। जब देखिए जब रिएक्शन कराने पे हमें कोई टर्बिडिटी, कोई धुंधलापन नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई टर्बिडिटी नहीं मिलेगी, तब हमें कैसे क्या बोलेंगे कि हम, तो उस सिचुएशन हम क्या बोलेंगे, ये कि आपका 1 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया है, ठीक है। जब आगे बनने वाले प्रोडक्ट में कोई टर्बिडिटी नहीं होती तो आपकी 1 डिग्री एल्कोहल होगी। अब इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसे इस तरीके से, ये पहला एग्जांपल था, एग्जांपल आप पहला रखिए 1, ठीक है। दूसरा हम बता रहे हैं उसके बाद से, जिसमें 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तब उसमें क्या होता है, आपको टर्बिडिटी मिलती है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 5 to 10 मिनट, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखिए आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि आपके पास है CH3CH, CH2OH, ये आपका एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक। 2 डिग्री एल्कोहल जब HCl के साथ जिंक क्लोराइड ZnCl2 के प्रेजेंस में अगर जब रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से OH हट जाएगा और आपको मिलेगा 2 डिग्री क्लोरोएथेन, CH3, सॉरी यहाँ पे CH3 रहेगा, उसके बाद से Cl प्लस H2O वाटर, तो ये आपका मिलेगा, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल। इसके साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 डिग्री क्लोराइड मिल रहा है, 2 डिग्री क्लोरो एथेन, 2 डिग्री क्लोरो हैलाइड होता है, क्लोरो एथेनो, क्लोरो एल्केन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा कि टर्बिडिटी मिलेगी, टर्बिडिटी मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा सा लगता है, 5 to 10 मिनट कर लिए, 5 to 10 मिनट में आपको टर्बिडिटी मिलती है। तो 1 डिग्री में आपको टर्बिडिटी नहीं मिलती है, लेकिन 2 डिग्री में आपको थोड़ा टाइम लगता है कि हाँ मैं टर्बिडिटी मिलने के लिए। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि धुंधलापन, जैसे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो परफनली यानी जिसमें वो क्या बोलते हैं, ट्यूब में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसका कलर देखते हैं कि अगर जो कलर में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, चेंजिंग नहीं हो रहा है तो आप समझिए वहां के 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया गया। और टर्बिडिटी यानी चेंजिंग हो रहा है, ट्यूब में जब चेंजिंग हो रहा है उसके कलर में, तो उसमें अगर जो टाइम ले रहा है समझिए 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कराया गया रिएक्शन है,
तो इस तरीके से रिएक्शन क्लियर होता है। इसको नोट कर फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, फिर अगला देखते हैं। अगला आइए ध्यान से, यहाँ तक नोट कर लिया कीजिए। जो भी नोट नहीं कर रहे हैं उसको या तो साथ में नोट वेट करके, नहीं तो पॉज करके नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी है सारी चीजें नोट्स आप लोग क्लियर बना लिया कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, CH3OH, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। जब इसका रिएक्शन HCl और ZnCl2 पे ZnCl2 के साथ करा रहे हैं तो हमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 और Cl, ठीक है, प्लस H2O वाटर। तो इसमें क्या होगा कि इमीडिएट टर्बिडिटी मिलेगी, इमीडिएट टर्बिडिटी। यानी क्या होगा, देखिए 1 डिग्री में आपको कोई कलर में चेंजिंग नहीं होगा, 2 डिग्री में कलर चेंज होने में आपको थोड़ा सा टाइम ले सकता है, यानी 5 to 10 मिनट या 1 to 2 मिनट कर लिए, ठीक है। या और जो इमीडिएट टर्बिडिटी यानी रिएक्शन करते ही आपको कलर का पूरा चेंज हो जा रहा है, तो वहां पे समझिए 3 डिग्री अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराया गया। यहाँ पे आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है ल्यूकास रिएजेंट में। ये आपका रिएक्शन का प्रोसेस था, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं कि आगे क्या चीज होता है, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज नोट करवा दे रहे हैं हम, इससे क्लियर हो जाएगा कि देखिए ध्यान रखिएगा। टेस्ट फॉर जो डिग्री ऑफ एल्कोहल है उसके बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपके पास ये नोट कर लीजिएगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा, एल्कोहल तो नो टर्बिडिटी, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल तो आपका टर्बिडिटी होगी। टर्बिडिटी के लिए टेक ए टाइम, टेक और टाइम कितना हो सकता है, 2 से 5 मिनट, ठीक है, 2 to 5 मिनट तक इतना टाइम ले सकता है। 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल तो वहां पे आपको टर्बिडिटी इमीडिएटेड टर्बिडिटी। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे कि तुरंत रिएक्शन करते ही आपको टर्बिडिटी मिल जाएगा, ट्यूब का जो रंग कलर होता है वो चेंज हो जाता है। लैब में जो भी जिसमें भी आप उसका रिएक्शन कर रहे हैं, जो भी वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी मीडियम होगा उस मीडियम में आपको टर्बिडिटी से पता चल जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट, इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं। अगला रिएक्शन आपका जो भी हो उसके बारे में यहाँ तक नोट करिए, फिर अगला रिएक्शन देखते हैं वो क्या रिएक्शन बनाता है आपका, किस तरीके से अगला रिएक्शन क्या होता है, तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आइए जानते हैं, ठीक है। एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं हमें कौन सा रिएक्शन मिलता है, इसके बारे में जानने के लिए आइए बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जो भी नोट नहीं किया पॉज करके नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाया करेगा। जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में तीसरा रिएक्शन आपका होगा, तीसरा रिएक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, ठीक है। जैसे कि एल्कोहल आपका हो गया, एल्कोहल, ठीक है, प्लस आपका Cr2O3 क्रोमियम टेट्राऑक्साइड। जब आप देखिए ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन माइनस H2O वाटर। ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपका रिएजेंट हो गया क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है। एल्कोहल का रिएक्शन जब इसके साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है, ठीक। कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। इसमें देखिए अगर एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके पास यदि 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, यदि आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, एल्डिहाइड देगा। 1 डिग्री अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देता है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। पहला आपको देखिए 1 डिग्री अल्कोहल आपका होगा एल्कोहल प्लस Cr2O3 OH2O के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOH होता है, COH, सॉरी, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड बनता है। तो इस तरीके से देखिए आपके पास यदि मेथेनॉल है, ठीक है,
COH, ठीक, प्लस Cr2O3 ऑक्सीडेशन करा दिए यहाँ पे हम H2O, तो हमें क्या दिया, एल्डिहाइड भी दिया। एल्डिहाइड का मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड दे दिया, एथल, ठीक, एल्डिहाइड। और साथ ही साथ जैसे मेथड इसको फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद से आप एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको, 2 कार्बन का है तो एसिटल्डिहाइड होगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन भी देता है, प्लस H2O, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। 1 डिग्री आपका एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री आपका कीटोन देता है। इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं, ठीक है। 2 डिग्री आपका कीटोन देगा, ठीक है, ये इसको नोट करिए, फिर अगला देखते हैं, ठीक है। अगला बताते हैं, अगला रिएक्शन क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे आपके पास यदि 2 डिग्री एल्कोहल है का जब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, यदि 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री आपको एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री एल्कोहल प्लस Cr2O3, इसको क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड लिख दे रहे हैं, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड ऑक्साइड, ये आपका है एल्कोहल आपके पास ROH। इसके साथ जब रिएक्शन कराए तो हमें एनी रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन जब करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, तो हमें मिलेगा आपका कीटोन मिलेगा। कीटोन का आपका फार्मूला क्या होता है, RC11OR होता है, यानी दोनों तरफ एल्केन लगे होते हैं, इस तरीके से आपका कीटोन होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री एल्कोहल का साथ का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें आपको पास कीटोन मिलता है, ठीक है। और 3 डिग्री एल्कोहल आपका एल्कीन देता है, एल्कीन जब उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम अगला बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इस एग्जांपल बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जैसे मान करके चलिए, आपके पास ये है, आपके पास CH3CHOH और CH3 आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक। इसका जब रिएक्शन कराएं Cr2O3 के साथ तो हमें क्या देगा, H2O, ठीक। इस तरीके से रिएक्शन हमें देगा, कीटोन देगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका कीटोन होगा। एथिल मेथिल ये आपका कीटोन एक तरीके से बन गया, ठीक है, कीटोन। इस तरीके से रिएक्शन बनता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम एक और एग्जांपल बताते हैं, जब 3 डिग्री एल्कोहल होगा तब क्या बनता है। 3 डिग्री एल्कोहल में आपका मिलता है, उसका रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है एल्कीन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखा कीजिए और जो भी बाकी प्रॉब्लम हो वो बता दिया कीजिए, ठीक है। हम आगे कमेंट बॉक्स में आगे हम क्लियर कर दिया करेंगे जो भी दिक्कत हो। पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली करिए ताकि उससे कोई आप लोगों के पास एग्जाम के लिए कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को जितना हो सके उतना अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए अगला देखते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। जब आपके पास एग्जाम्पल 3 डिग्री एल्कोहल प्लस Cr2O3 O माइनस H2O, इसके साथ जब रिएक्शन करा तो हमें क्या देगा, देखिए 3 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, एल्कीन यानी RCH2 इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे CH2 नहीं CH रहेगा क्योंकि कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा जब CH2 करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक साथ इसके साथ एक इसके साथ 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, इस तरीके से रिएक्शन होता है। जैसे कि आपके पास CH3OH है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, Cr2O3 है, आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए माइनस H2O, ठीक है। इसी तरीके से एल्कीन है तो हमें क्या देगा, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से इसको हटा दे CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन आपको एल्कीन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। सेम इसी तरीके से आपका जब डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, ठीक है, जब डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो उसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड ही बनता है, ठीक है। तो 1 डिग्री आपको एल्कोहल देता है, 1 डिग्री आपको एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री आपको कीटोन देगा। तो इस तरीके से इसको हम नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं, ठीक है, अगला रिएक्शन क्या आपका कर रहा है, ठीक है।
यहाँ तक सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अगला रिएक्शन आपका चौथा होगा, यहाँ में चौथा आपका टाइप होगा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें क्या होता है आपका, डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो देखिए इसमें भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड ही बनता है, जैसे एल्कोहल होता है, एल्कोहल, ठीक है। इसमें आपके पास जो भी रिएक्टेंट होता है आपका कॉपर होता है, हीट कॉपर और या जिंक, ठीक है, जब हम 300 डिग्री सेल्सियस एल्कोहल के साथ जब कॉपर और जिंक को 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तब भी हमें कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे मान कर कार्बोनिल कंपाउंड बना, ठीक है। इसमें भी जब आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल होगा, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जब 1 डिग्री एल्कोहल होगा, एल्कोहल, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। 2 डिग्री होगा आपके पास, 2 डिग्री एल्कोहल, सेम जैसे ऑक्सीडेशन करा उसी प्रोसेस के थ्रू होता है, सेम ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें जो आपके पास रिएजेंट होता है वो चेंज होता है, उसमें Cr2O3 होता है, उसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन और वाटर भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपके पास कॉपर और जिंक को जब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तब हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। 2 डिग्री एल्कोहल आपको कीटोन देता है, कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहल आपको 3 डिग्री एल्कोहल आपका एल्कीन देता है, एल्कीन। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का आपका फार्मूला RCHO होता है, कीटोन का होता है RC11OH होता है, R होता है, RCOR होता है, यानी इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, RCOR। ये दोनों तरफ एल्केन होता है, ये एल्केन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एल्कीन का RCH11CH2, तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू तो आपको बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने प्रीवियस जो रिएक्शन बताया ऑक्सीडेशन, सेम उसी तरीके से इसका भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बस इसमें जो कैटलिस्ट आपके पास कैटलिस्ट और रिएजेंट होते हैं वो आपके चेंज होते हैं। इसमें कॉपर और जिंक होता है, उसमें आपका क्या होता है Cr2O3 क्रोमियम टेट्राऑक्साइड होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टी, इसको नोट करिए, फिर हम आगे आपको इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, फिर आपका एल्कोहल खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। आइए इसको नोट कर लिए होंगे, जो भी नोट नहीं किया पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। नोट्स रहेगा तभी आप लोग को एग्जाम के टाइम पर रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सारी चीजें क्लियर कर लिया करेंगे, समझे, फिर आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे भी एग्जाम के लिए आपके पास कम टाइम बचा है तो साथ ही साथ नोट्स बना लिया कीजिए, नहीं तो आप लोग के लिए भी एग्जाम टाइम पे दिक्कत होगी एग्जाम के टाइम। तो इसलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, इसमें क्या होता है, देखिए एल्कोहल का सबसे पहले जानिए कि नेचर जानिए। एल्कोहल का पहला आपके पास नेचर क्या होता है, नेचर। तो एल्कोहल क्या होता है आपका टॉक्सिक नेचर का होता है, ठीक है। टॉक्सिक यानी पॉइजनस या टॉक्सिक होता है, ठीक है। आपका इसका नेचर आपका क्या होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है, टॉक्सिक। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल की थोड़ी सी भी क्वांटिटी आपको, ठीक है, नर्वस सिस्टम को, यानी जो भी माइंड का जो भी सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। और पॉइजनस, जब देखिए एल्कोहल का दो कंडीशन, जब मेथेनॉल आपका होगा, मेथेनॉल कंडीशन होगा, ये आपका जहरीली, सुने हो पॉइजनस एल्कोहल के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये आपको जहरीली होती है, इसको पीने से आपको क्या हो सकता है, मौत भी हो सकती है, पॉइजनस होता है मेथेनॉल। एथेनॉल के सिचुएशन में क्या होता है, एथेनॉल भी आपको डेथ कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपको नर्व सिस्टम फेल हो जाती है, नर्वस सिस्टम इसमें आपको क्या होता है कि इंसान क्या होता है बेहोश हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है, और साथ ही साथ उसने अपने उसकी मानसिक स्थिति, मतलब जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है नर्वस सिस्टम के लिए। साथ ही साथ इसका नेचर आपका ये होता है। दूसरा क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी एल्कोहल की आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए, एक चीज ध्यान, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका कि स्टेप बॉइलिंग पॉइंट के लिए आइए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर
मास अपॉन ब्रांचिंग होता है, ठीक है, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग, ठीक है। जैसे कि एक चीज है, मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, यदि मॉलिक्यूलर मास हाई होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और यदि ब्रांचिंग ज्यादा होगी, यानी मान के चलिए जो भी अल्कोहल है वो ज्यादा ब्रांच बने 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरीके से जब ब्रांचिंग हो रही है तो उसके जैसे जिसमें कम ब्रांच होगा वो ज्यादा आपके क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है, 3। और चौथा आपका क्या होता है कि देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी एल्कोहल का सॉलिबिलिटी होता है, सॉलिबिलिटी 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 इन वाटर, इन वाटर क्या होता है आपका सॉलिबिलिटी इन वाटर, यानी एल्कोहल आपका सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल 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 इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसके पीछे क्या रीजन होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स फॉर्मेशन करता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस वजह से इसमें इसकी ये वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भी एल्कोहल से रिलेटेड आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, सारी ही हमने एल्कोहल की कवर कर लिया। तो इस लेक्चर में यहीं तक हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनॉल को स्टार्ट करेंगे, और फिनॉल के लिए भी 2 लेक्चर लगेगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर में काफी है, फिनॉल के लिए काफी है, ठीक है। उसके बाद से ईथर बचेगा, तो ईथर के लिए एक से 2 लेक्चर उसके लिए भी काफी है। तो एक चीज ध्यान रखिए, इस वीक में हम सारा जो चैप्टर बचा हुआ उसको कवर कर लेंगे। बाकी देखिए 15 फरवरी तक हम टारगेट कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा 12 का उसको कवर कर ले, ताकि आप लोग को बोर्ड का एग्जाम नेक्स्ट मतलब 18 से यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 17 या 20 के आसपास सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें, 2 दिन का टाइम मिले रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक अच्छे तरीके से पढ़िए, और साथ ही साथ जो भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो भी हो शेयर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी 12th के बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, और साथ ही साथ मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो है कैरियर पाठशाला, यानी उस पर आपको जो भी एग्जाम आने वाले, जैसे मान के जो भी इंटर पास कर रहा है उसके लिए कैरियर ऑप्शन, सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन कौन सा होता है उसके बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे सीयूटी का एग्जाम हो गया, या नीट जेई हो गया, या फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनकी सारी डिटेल्स, क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या होता है उसमें, उसके बाद से कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सारी नॉलेज उस चैनल पे आप लोग को मिलेगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और सपोर्ट को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।